कालीपुर इंडिया का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। घना अंधेरा जंगल उसे चारों ओर से घेरे हुए था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। गांव पुराना था और शांत। यहां के लोग अपने पारंपरिक जीवन को जीते थे। कालीपुर के लोगों की जिंदगी सरल थी। वे अपने खेतों में मेहनत करते और अपनी फसलें उगाते थे। वे खेती करते थे और अपनी परंपराओं को मनाते थे। हर साल गांव में कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते थे, लेकिन गांव वालों के दिलों में एक डर समाया हुआ था। यह डर उनके चेहरों पर साफ झलकता था। डर उनका साया बना हुआ था। वे हमेशा अपने कंधों के ऊपर से देखते रहते थे। गांव वाले रात में घूमने वाले एक खौफनाक प्राणी के बारे में फुसफुसाते थे। यह प्राणी उनके लिए एक रहस्य बना हुआ था। वे उसे पिशाचिनी कहते थे, एक खूंखार चुड़ैल जिसे खून की प्यास थी। उसकी कहानियां बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती थीं। किंवदंती थी कि सूरज ढलने के बाद पिशाचिनी जंगल में घूमती थी। उसकी उपस्थिति से जंगल और भी डरावना हो जाता था। जो कोई भी बेवकूफ अंधेरी रात में बाहर निकलता, वो उसका शिकार बन जाता था। गांव वाले रात में बाहर निकलने से कतराते थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पिशाचिनी की कहानियां चलती आ रही थी। हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी। बुजुर्ग उसकी चीखें और खून जमा देने वाली हंसी के बारे में बताते थे। उनका कहना था कि अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमकती थीं। उनका दावा था कि उसका स्पर्श एक आदमी की जान ले सकता है। कालीपुर के दिल में डर गहराई से समाया हुआ था। जैसे ही सूरज डूबने लगता, गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते। दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां बंद हो जाती। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। रात पिशाचिनी की थी। लेकिन पिशाचिनी की कहानी पर सबको यकीन नहीं था। कुछ लोग इसे महज एक अफवाह मानते थे। रामू, एक जवान लड़का जो हिम्मत और अविश्वास से भरा था, कहानियों पर हंसता था। उसे इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं दिखती थी। वह अपनी बहादुरी और साहसिकता के लिए जाना जाता था। गांव में उसकी हिम्मत की कहानियां मशहूर थीं। रामू अक्सर बुजुर्गों को चुनौती देता, उनकी बातों पर सवाल उठाता। उसे उनकी कहानियां पुरानी और बेबुनियाद लगती थीं। उसने डर से बंधने से इनकार कर दिया। वह हमेशा अपने विचारों पर अडिग रहता था। ये तो बस कहानियां हैं, रामू ऐलान करता, बच्चों को डराने के लिए। वह अपने दोस्तों के सामने भी यही बात दोहराता। पिशाचिनी जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी बातें सुनकर लोग चिंतित हो जाते और फुसफुसाते। वे सोचते कि रामू की यह हिम्मत उसे कहीं मुसीबत में न डाल दे। बुजुर्गों ने उसे उसके अविश्वास के खतरों से आगाह किया। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रामू का विश्वास नहीं हुआ। उसे यकीन था कि यह सब झूठ है। उसने यह साबित करने की ठान ली थी कि पिशाचिनी एक कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। वह जंगल में जाकर सच का पता लगाने का फैसला कर चुका। एक रात, अपनी बहादुरी और शायद थोड़े से अहंकार से भरे हुए, रामू ने एक फैसला किया जिसने उसकी किस्मत सील कर दी। उसने सोचा कि यह रात कुछ अलग होगी, एक ऐसी रात जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, उन्हें एक साहसिक कार्य के लिए चुनौती दी। यह कोई साधारण साहसिक कार्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा कार्य था जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। हम जंगल में जाएंगे, उसने ऐलान किया, और पूरी रात बाहर रहेंगे।
यह सुनकर उसके दोस्तों के चेहरे पर एक मिश्रित भाव आया, उत्साह और डर का। हम देखेंगे कि क्या यह पिशाचिनी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करती है। यह चुनौती उनके लिए एक परीक्षा थी, एक ऐसा मौका जो उनकी हिम्मत को परखेगा। अपने डर के बावजूद रामू के दोस्त अनिच्छा से मान गए। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक कदम था, लेकिन वे अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। वे उसे अकेले अंधेरे में नहीं जाने दे सकते थे। एक साथ वे एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा में डर व्याप्त हो गया। हर कदम के साथ उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। पेड़ उनके चारों ओर बंद होते हुए प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा हो। अजीबोगरीब आवाजें रात में गूंज रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी को दहला देती थी। हर आवाज, हर सरसराहट उनके डर को और बढ़ा रही थी, जैसे कि जंगल खुद उन्हें चेतावनी दे रहा हो।